हम बेंगलुरु में, और हमारे पीछे जो आप नृत्य गान देख रहे हैं, यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में दक्षिण भारत के सभी राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, इसको बताने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं सम्मेलन में। कर्नाटक के बेंगलुरु में चलने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में भारत के दक्षिणी राज्यों के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मंत्री शामिल थे। इसके अलावा 3 केंद्र शासित राज्यों पुदुचेरी, लक्षद्वीप के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना और इसमें जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें मिलजुल कर दूर करना है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है, पूरा देश उनका ऋणी है कि जो लोग पहले मजाक बना रहे थे कि कहाँ बनेगा वैक्सीन, कहाँ 10-15 साल में लगेगा। आपको पता है पोलियो ने यही काम किया, ट्यूबरकुलोसिस का यही काम था, आया नहीं था। तो आज सबकी आंखें खुल गई, विश्व की आंखें खुल गई कि मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने मेहनत करी, उससे 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन पहली बार भारत जैसे देश में इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त कर लिया है, पूर्ण हो गया है। अब तो बढ़ गया हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, बढ़ गया है। तो इस तरह से आज पूरे विश्व में ये मैसेज चले गया है कि भारत सुरक्षित हो गया, क्योंकि हम सबसे बड़े देश हैं। कहीं की 6 करोड़, कहीं की 8 करोड़, कहीं 32-33 करोड़। आप देख रहे हैं बड़े से बड़े अमेरिका की भी 32-33 करोड़ है, जर्मनी देख लीजिए, जापान देख लीजिए, अगर चाइना को अलग कर दें तो हम ही सबसे बड़े देश के रूप में हैं। इसलिए अब जो टूरिज्म खुलने वाला है हमारा, तो उसमें हम 5 लाख रुपए तक नहीं, 5 लाख के टूरिस्ट, 5 लाख टूरिस्ट जब तक आएंगे तब तक उनको, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये मान लीजिएगा, उनको हम फ्री में वीजा देंगे। कोई उनसे वीजा की धनराशि नहीं ली जाएगी। एक बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है। और इतना ही नहीं, उनको हर प्रकार की सुविधा, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो पहले से भी था, इस बार हमने और बढ़ा दिया है। तो इस तरह से टूरिस्ट का आना, जो विदेशी पर्यटक हैं उनका आना नवंबर से अभी हम ये आशा करते हैं कि प्रारंभ हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें बदनाम बहुत किया कुछ लोगों ने विदेशों में, जो दूसरी लहर आई। तो आज सबने देख लिया कि भारत अपने बूते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ गया, नहीं बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए जो हम आज ये सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, ये अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। देखो अपना देश, हमारा एक कार्यक्रम चला था, इस बीच भी हम बैठे नहीं, तो टूट के जनता आई। उन्होंने कई नई नई चीजें देखी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कम से कम 15 डेस्टिनेशन तो देख लो 2022 तक अपने देश को। वास्तव में मैंने अपने ही प्रदेश का बताया था कि जहां पर भगवान शिव जी की माता पार्वती जी से विवाह हुई थी, वहां धूनी अभी भी जलित है, जल रही है इस समय। कई लोग अपने बच्चों का विवाह करने आते हैं, लेकिन क्या देश के कोने कोने को पता है? इसी तरह से दक्षिण भारत में कई ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनका हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनके महत्व के बारे में क्या सारा देश जानता है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी
जिसको पढ़ के विश्व टूट के आता है वो केप देखने के लिए। योग के जो हमारे गुरुजन पैदा हुए हैं, महोतार बाबा जी ने जहां अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, उसमें टूट के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग देखने आते हैं, तपस्या करते हैं। कई मिनिस्टर वहां पर वेश एक किस्म से बिना बताए हुए अपना डिस्गाइज करके मानिए उसको, वहां बैठ के तपस्या जैसा करते हैं, शांति लेते हैं 10-12 दिन। क्या सबको पता है? तो इसी तरह से हमारे एक से एक हर स्टेट में ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं तो सही, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। वो भी इससे उनको एक्सपोज होंगे, एक्सपोजर मिलेगा और सारी चीजों का पता लगेगा, हम एक दूसरे को जानेंगे। मैंने एक श्लोक पढ़ा था, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है। मैं साउथ में आऊंगा तो गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम। अर्थ एक है, भाव एक है, लेकिन हमारी शैली अलग अलग है बोलने की। तो हमारी संस्कृति तो सब जगह एक है, सारी जगह एक है। जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव एक है। इसलिए ये जागृत कर रहे हैं, संस्कृति हमारी एक है। उस संस्कृति को जागृत भी हो रही है, एक दूसरे को जान भी रहे हैं और पर्यटन इससे बढ़ेगा। हम संस्कृति के स्थलों को देखने जाएंगे। जब कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे देश में, तब भी हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे भिक्षु पूरे विश्व में गए थे। चाइना तक गए, जावा सुमात्रा तक गए, जापान तक गए, आपको पता है वियतनाम तक गए, आप देख रहे हैं म्यांमार तक गए, थाईलैंड आपको पता ही है यहाँ तक गए। आज वहाँ पर देखे ना, कहीं रामा स्ट्रीट है, कहीं आपका कृष्णा स्ट्रीट है, कहीं अयोध्या लिखा हुआ है, हमारे नामों पर वहाँ चलता है, हमारे जैसे नाम रखे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ तक थे पहले, हमारी संस्कृति गई। आज तो हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, या फिर हमारी अन्य किस्म से कनेक्टिविटी हो, रेल की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो इससे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पर्यटन। इसलिए पर्यटन को और आगे हम कैसे ले जाएं, ये तो होगा ही इससे। और इसके साथ साथ हम एक दूसरे को अपने देश के अंदर जाने, एक दूसरे को पहचाने। अब जब मैं जैसे मुझे MOS बनाया है पर्यटन का, तो मैंने आज कहा ना कि आप दिल्ली आइए तो जरूर आइए, मंत्रालय आएंगे, बैठने आएंगे, हम मिलेंगे, अरे भाई साहब वहाँ मिले, हंसी खुशी। मैं किसी प्रदेश में जाऊँगा और आत्मीयता बढ़ेगी, देश में भी आत्मीयता बढ़ेगी और विदेशों के लिए लोग हमारी चीज़ों को देखकर हमारे वहाँ आने के लिए और आकर्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने, जिन्होंने कोरोना काल के बाद जिस तरह से धीरे धीरे माहौल एक आगे बढ़ रहा है उस बारे में खुलकर बात की और कहा कि अब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, विदेशों से भी लोग अब भारत की तरफ रुख करेंगे और धीरे धीरे देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर होगा। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, बेंगलुरु।